गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत में चैप्टर 7 है ना, सप्तमा पाठः रीड करेंगे। सप्तमा पाठ में क्या है? सुभाषितानि है ना, सुभाषितानि। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सर्वा विद्याः पुरा प्रोक्ताः संस्कृते ही महर्षिभिः तद् विद्यानिधये श्रव्यं संस्कृतं कामधेनुवत् है ना। इसका अर्थ है महर्षियों ने पूर्व काल से ही संस्कृत भाषा में समस्त विद्याओं की है ना, समस्त विद्याओं की रचना कर दी है, किंतु उन विद्या रूपी खजानों को पाने के लिए कामधेनु के समान संस्कृत भाषा की सेवा आवश्यक है ना। कामधेनु गाय जो सब कुछ देने वाली है ना, उनकी सेवा करने से सब कुछ हमें धन जायदाद सब चीज़ प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार कामधेनु के जैसे सेवा करते हैं, उसी तरह संस्कृत भाषा की भी सेवा आवश्यक है। सेकेंड है वायुना शोधकाः वृक्षाः रोगाणां हरमपहरकाः तस्मात् रोपण मेदेशां रक्षणं च हितावहम्। वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं और रोगों को दूर भगाने में सहयोगी होते हैं ना। वृक्ष वायु को, हवा को शुद्ध करते हैं और रोगों को दूर भगाने में वो सहयोगी होते हैं। इसलिए वृक्षों का रोपण और रक्षण प्राणी मात्र के लिए हितकारी। इसलिए वृक्षों का रोपण और रक्षण, रोपण मतलब लगाना और उसकी रक्षा करना मानव के लिए हितकारी है ना। हितकारी है हमारे लिए वृक्ष लगाना, उसकी सेवा करना, उसको बड़ा करना है ना, उसका रक्षा करना, उसकी रक्षा करना, पेड़ जो है वृक्ष की कटाई रोकना, तो ये हमारे लिए हितकारी है। नेक्स्ट है त्वक् शाखा पत्र मूलैश्च पुष्प फल रसादिभिः प्रत्यंग रूप कुर्वन्ति वृक्षाः सदिभिः समं सदा। संतों के समान ही वृक्ष अपनी त्वचा, शाखा, पत्ते, मूल, पुष्प, फल, रस आदि सभी अंगों से प्राणियों का उपकार करते हैं ना। संत जैसे संत जो है परोपकार के लिए जीते हैं ना, प्राणियों के उपकार के लिए जीते हैं, उसी तरह वृक्ष भी वृक्ष का हर एक उसका तत्व कहना चाहिए है ना। वृक्ष के पत्ते, वृक्ष का जो जड़, हर चीज उपयोगी होता है ना। वो मनुष्य के हितकारी के लिए है। कई वृक्ष ऐसे हैं जिनके जड़ से औषधि तैयार होती है, फल से, फूल से। तो वृक्ष जो है वो हमें हर प्रकार से फायदेमंद है, हमारे लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट है फोर्थ है केषांचिदपि वस्तूनां गम्यन्ते संगिना गुणाः वैद्यनापित हंत्रिणां हस्तेषु छुरिका यथा। तो इसका अर्थ है किसी भी वस्तु का गुण उसके संग वाले से समझा जाता है, उसके साथी से है ना, उसके साथ में रहने वाले से समझा जाता है। अर्थात वस्तु के धारणकर्ता पर निर्भर करता है ना। उसका वस्तु जो है उसको कौन धारण किया है ये निर्भर करता है, उसको धारणकर्ता पे निर्भर करता है। जैसे छुरी का गुण उपयोग है ना, छुरी का उपयोग कौन कौन करते हैं? जैसे वैद्य करते हैं, तो वो दवा बनाने में है ना, जो उसका दवा कंद मूल, उसका जो भी जड़ बूटे उसको काटने में, छोटे छोटे कामों में वो वैद्य जो है उनका उपयोग करते हैं। नाई क्या करते हैं? नाई जो है बाल बनाने में जो भी है उसका, नाई का तो उपयोग जानते ही हैं आप लोग है ना। और हत्यारे के हाथ में देखकर ही पता चलता है ना। और हत्यारा जो है तो वो क्या करता है? छुरी से हत्या करता है। तो उसका संग वाले पे उसका उपयोग जो है वो डिपेंड रहता है कि वो किसके साथ है ना। अच्छे व्यक्ति के साथ है तो उसका उपयोग अच्छा होगा, और बुरे व्यक्ति के साथ है तो उसका उपयोग बुरा होगा। ओके। अब फिफ्थ है यच्च कव्यं ग्रसितुं शस्तं कृस्तं परिमेच्य यत् हितं च परिणामे यत् दात्यं भूति मिच्छता। जो वस्तु खाई जा सके और खाने पर भली भांति पच सके है ना,
जो वस्तु खाई जा सके और खाने पर भली भांति पच सके और पच जाने पर हितकारक हो और पचने पर वह हितकारक हो। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले व्यक्ति को यही वस्तु खानी चाहिए, है ना। ऐश्वर्य की जो इच्छा करता है, रखता है, उस व्यक्ति को यही चीज खानी चाहिए। नेक्स्ट है 6, अनंत पारम कील शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथा वश्च विघ्नाः सारंतो ग्राह्यमापाश्य फल्गु हर्षर्था क्षीरमिवाप मध्यात्। इसका अर्थ है शास्त्र का पार कहीं निश्चित नहीं और मनुष्य की आयु कम है, इसलिए सार ग्रहण कर सारहीन को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए, है ना। सार ग्रहण करके शास्त्र का पार असंभव है ना, निश्चित नहीं है, तो मनुष्य की आयु कम है, सारहीन को सार को ग्रहण करके सारहीन को छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार हंस जल और दूध में से जल को छोड़ देता है ना, पानी को छोड़ देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी तरह सार को ग्रहण करके सारहीन को त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट है 7, शस्त्र हता न हि हता रिपवो भवन्ति प्रज्ञा हतास्तु रिपवः शुहता भवन्ति शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं प्रज्ञाकुलनश्च विभवस्य यशस्य हन्ति। इसका अर्थ है शस्त्रों से मारे गए शत्रु नहीं मरते, है ना। शस्त्रों से मारे गए शत्रु नहीं मरते, परंतु बुद्धि से मारे गए शत्रु जो है वास्तव में मारे जाते हैं, है ना। शस्त्र से तो शत्रु का मरकर मात्र शरीर ही नष्ट होता है, लेकिन परंतु बुद्धि से उसका वंश, कुल, वैभव, यश आदि सब समाप्त हो जाते हैं, है ना। शस्त्र से उसका जो केवल शरीर का नाश होता है, शस्त्र से जो भी हथियार से मारेंगे तो केवल शरीर का नाश, लेकिन बुद्धि से दिमाग लगा के, है ना, अगर किसी पे वार करते हैं तो उसका कुल, वंश, ऐश्वर्य और सारा चीज जो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है दिनांते पिबेत दुग्धम निशांते च पिबेत पयः भोजनांते पिबेत तक्रम किम वैद्यस्य प्रयोजनम। ओके, इसका अर्थ है दिवस के अंत, है ना, शाम में दूध पीना चाहिए, रात्रि के अंत सुबह, रात्रि जब समाप्त होता है तो सुबह, है ना, उसमें जल पीना चाहिए, है ना। भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए। भोजन जब दिन में भोजन करते हैं तो उसके, है ना, दिन में, और रात के भोजन के बाद रात्रि में सोने के पहले दूध, और सुबह उठने के बाद, है ना, सुबह सो के उठते हैं तो पानी, गर्म पानी है तो और अच्छा है, और भोजन के अंत, दोपहर का भोजन के बाद छाछ पीनी चाहिए। ऐसा करने से वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना, वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके, नेक्स्ट है आचार्य पादमाते पादम शिष्य स्वमेधया कार्यं पादमाते पादम स ब्रह्मचारी भी है। शिष्य अपने, इसका अर्थ है शिष्य अपने जीवन का एक भाग अपने आचार्य से सीखता है, एक भाग अपनी बुद्धि से सीखता है, और एक भाग समय से सीखता है, तथा एक भाग वह अपने सहपाठियों से सीखता है ना। शिष्य जो है एक भाग अपने आचार्य से सीखता है, एक भाग अपनी बुद्धि से सीखता है, एक भाग समय से सीखता है, समय सिखाता है, और एक भाग अपने सहपाठी, अपने मित्रों से सीखता है। ओके, नेक्स्ट है, लास्ट है 10, नास्ति विद्या समम चक्षुः नास्ति सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम, है ना। तो इसका अर्थ है विद्या के समान आँख नहीं, सत्य के समान तप नहीं है, राग के समान दुख नहीं है, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है ना। तो विद्या के समान कोई आँख नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, सत्य अपने आप में ही एक तप है ना। राग भोग विलास के समान कोई दुख नहीं, राग वही है भोग विलास करना, तो उसके समान कोई दुख नहीं है, और त्याग, जो त्याग कर सकता है वो
व्यक्ति है ना सबसे सुखी है, क्योंकि हमारे अंदर जो है इतनी सारी इच्छाएं जागती है ना, मन जो है चंचल है, तो उस इच्छाओं को हम त्याग कर सके तो हम सुखी रहेंगे, है ना। इससे हम कुछ भी बुरा कर्म नहीं करेंगे, तो त्याग के समान कोई भी सुख नहीं है। ओके, चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।